बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉड्यूल थ्योरी ऑफ मॉड्यूल में आज जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज़म। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज़म पढ़ा हुआ है या रिंग्स में होमोमॉर्फिज़म थ्योरी पढ़ा हुआ है, अब हम मॉड्यूल में होमोमॉर्फिज़म पढ़ेंगे कि आपके पास लेट m and n be two मॉड्यूल ओवर अ रिंग a mapping f from m to n is said to be homomorphism if f of a plus b is equal to f of a plus f of b for all a b belongs to m and f of or a। यहाँ पर आप एक जो है वो रिंग का एलिमेंट ले रहे हैं आर ए, दूसरा एलिमेंट आप मॉड्यूल का ले रहे हैं इज इक्वल टू ए इंटू आर इंटू एफ ऑफ ए फॉर आर बिलोंग्स टू ए। ये आपको अगर यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा, आप ये देखें कि आप एक रिंग का एलिमेंट ले रहे हैं, एक आप मॉड्यूल का एलिमेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर आप एफ अप्लाई करें तो वो आर टाइम एफ ऑफ ए बन जाए फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू द मॉड्यूल एम। तो आप ये कहते हैं कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो होमोमॉर्फिज़म बन जाता है या रिंग होमोमॉर्फिज़म बन जाता है। यानी अगर आपके पास ये एक मॉड्यूल है m, दूसरा मॉड्यूल आप n ले रहे हैं, तो इनके दरमियान एक आप मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं जिसको t कहते हैं या f कह लें या जो यहाँ पर आपने नाम रखा हुआ है f कह लें। तो क्या करते हैं कि इसके किसी दो एलिमेंट्स के ऊपर जब आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल इसके दो कोई एलिमेंट हैं और इसका जब सम करेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा, इसके एलिमेंट के ऊपर जब आप ये एफ़ अप्लाई करेंगे तो इसके तमाम एलिमेंट एफ़ ऑफ ए एफ़ ऑफ बी की तरह के हैं। तो जब इस पे अप्लाई करें तो वो एलिमेंट इन दोनों के सम के इक्वल हो, तो फिर वो पहली कंडीशन। और दूसरी ये है कि अगर आप इसमें से कोई एलिमेंट ले लेते हैं और उसको आपको पता है चूँकि मॉड्यूल है और रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी मॉड्यूल का एलिमेंट बन जाता है। तो जब आप इसको करें, इस पे आप एफ़ अप्लाई करें तो वो और टाइम एफ़ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब है कि वो मॉड्यूल वो जो है वो होमोमॉर्फिज़म बन जाती है मैपिंग। अच्छा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज़म क्या है कि इसी तरह आप एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज़म ले लें एफ फ्रॉम एम टू एन बी आ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज़म, then the kernel of f is denoted by kernel f and is defined as kernel f is equal to all those elements of m such that on which when we apply the mapping f then it will give the identity or zero element of n। यानी इसमें तमाम वो एलिमेंट शामिल हैं m के, इस फर्स्ट मॉड्यूल के वो वाले एलिमेंट शामिल हैं कि जिनके ऊपर मैं f अप्लाई करूं तो आपके पास ये ज़ीरो आ जाए, इसका n का जो ज़ीरो एलिमेंट आ जाए। तो ये जो सेट है इसे हम कर्नल f कहते हैं और ये जो कर्नल f है वो सब मॉड्यूल ऑफ m होता है। इसको हम प्रूव करते हैं कर्नल f को सब मॉड्यूल ऑफ m। देखें जी, लेट t फ्राम m टू n बी ए सब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज़म, t फ्राम m टू n बी ए मॉड्यूल होमोमॉर्फिज़म, दैन कर्नल t इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ m। इसका हमने साबित करना है कि ये जो कर्नल t है ये सब मॉड्यूल ऑफ m बनता है। दो मॉड्यूल लिए और उनके दरमियान एक मैपिंग डिफ़ाइन की जिसको कहा कि ये होमोमॉर्फिज़म है। फिर इसका कर्नल कहा कि ये जो कर्नल है इसको प्रूव करेंगे कि ये सब मॉड्यूल बनता है। तो सब मॉड्यूल करने के लिए आपको पता है कि इससे दो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये m मॉड्यूल है और ये उसका n नॉन एम्प्टी सब सेट है, इसको सब मॉड्यूल प्रूव करना है तो आप इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों x माइनस वाई बिलोंग करें n को। एक एलिमेंट आप रिंग में से ले लेंगे और एक एलिमेंट आप n में से ले लेंगे, ये भी बिलोंग कर जाए n को, तो वो सब मॉड्यूल बन जाता है। अब इसी तरह हम यहाँ पर कर्नल t को सब मॉड्यूल प्रूव करेंगे, इसके कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे। यहाँ पर देखें ये कर्नल t नॉन एम्प्टी है। कर्नल t नॉन एम्प्टी कैसे है आपको पता है ना, t फ्राम m टू n एक होमोमॉर्फिज़म है। अगर ये होमोमॉर्फिज़म है तो इसकी आइडेंटिटी के ऊपर जब आप ज़ीरो एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे t तो इसकी एलिमेंट ये आपके पास इसका ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कम से कम ये एक एलिमेंट ज़ीरो m बिलोंग कर गया ना कर्नल t को, तो इसका मतलब है कि जो कर्नल t है वो नॉन एम्प्टी साबित हो गया। अब ये नॉन एम्प्टी इसका सबसेट है m का।
अब हम प्रूव करेंगे कि ये सब मॉड्यूल होने की दूसरी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। उसके लिए हम इसके कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बात की ना, जब भी सब मॉड्यूल लेते हैं दो एलिमेंट लेते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं कि उसमें चला जाए, और एक रिंग का एलिमेंट लेते हैं और एक मॉड्यूल का, वो जो सबसेट है मॉड्यूल का उसका एलिमेंट, उसका प्रोडक्ट अगर इनमें चला जाए तो वो सब मॉड्यूल बनता है। हम दो एलिमेंट उसी तरह ले लिए, M1 M2 बिलोंग्स टू कर्नल टी। अब दोनों एलिमेंट कर्नल टी में हैं तो इन पर जब टी अप्लाई होगा तो 0 ऑफ n आ जाएगा। ये दोनों मैंने ये साबित करना है M1 माइनस M2 भी बिलोंग करे कर्नल टी को। ये M1 माइनस M2 कब बिलोंग करेगा कर्नल टी को, जब इस पे टी अप्लाई करने से 0 आएगा। तो हम देखें M1 माइनस M2 पे टी अप्लाई किया, चूँकि ये होमोमॉर्फिज्म है इसलिए टी M1 माइनस टी ऑफ M2 बन जाएगा। यहाँ पे ये 0 ऑफ n माइनस 0 ऑफ n, ये 0 माइनस 0 आपके पास ये 0 ऑफ n आ जाएगा। जब इस पे अप्लाई किया तो 0 ऑफ n आया, इसका मतलब M1 माइनस M2 बिलोंग कर जाए कर्नल टी को। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा हम एक एलिमेंट कर्नल टी का लेते हैं और एक रिंग का एलिमेंट लेते हैं। अगर ये कर्नल टी का एलिमेंट है तो इस पर टी अप्लाई करने से 0 ऑफ n आएगा। तो हम क्या करते हैं कि R, और मैंने ये साबित करना है R M भी बिलोंग करे कर्नल टी को। ये कब करेगा कर्नल टी को बिलोंग, जब इस पर टी अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। देखें जब इस पर टी अप्लाई किया, जो कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो R ऑफ टी M बन गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी टी ऑफ M की, ये 0 n आ गया। तो आपके पास ये बन जाएगा टी ऑफ RM इज़ इक्वल टू 0 ऑफ n इम्प्लाइज़ दैट ये जो RM है ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल टी को। कर्नल टी की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, वो सब मॉड्यूल की, इस वजह से कर्नल टी सब मॉड्यूल साबित हो गया। इसके बाद जो इसका दूसरा डेफिनेशन है वो है रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी क्या है, जिला टी फ्राम M to n बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, देन रेंज ऑफ टी और इमेज ऑफ टी इज़ डिफाइंड एज रेंज ऑफ टी। यानी आप M के वो एलिमेंट जिन पर टी अप्लाई हो जाए तो वो आपके पास रेंज ऑफ टी में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, इसको समझने के लिए हम एक थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अगर आपके पास रेंज ऑफ टी क्या है जी, आपके पास अगर ये M है कोई मॉड्यूल और ये n कोई मॉड्यूल है, तो इनके दरमियान हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन की हुई है जिसको हमने t का नाम दिया हुआ है। अब देखें, ये पहली तो बात ये है, चूँकि ये मैपिंग फ़ंक्शन है, इसके तमाम एलिमेंट पे t अप्लाई होगा। अब इसके कुछ एलिमेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एलिमेंट हैं M1 M2 M3 M4, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ये एलिमेंट हैं। और इसके एलिमेंट हैं जी N1 N2 N3 N4 N5। अब इस पे अप्लाई होता है तो ये एलिमेंट आता है, इस पे टी अप्लाई होता है तो ये वाला एलिमेंट आता है, इस पे अप्लाई होता है तो ये, इस पे भी यही एलिमेंट आता है। अब जब यहाँ पे हम रेंज ऑफ टी की बात करेंगे तो वो आपके पास आएगा M1 M2 M3, ये रेंज ऑफ टी है, या इसको इमेज ऑफ टी भी कहते हैं, यानी इमेज सेट में इमेज ऑफ टी भी कहते हैं, ये रेंज ऑफ टी है। ये तो ऑलरेडी n जो है वो मॉड्यूल था, इसलिए हमने जब जो रेंज ऑफ टी को सब मॉड्यूल प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि इतने सेट को करना है। और हाँ, ये अलग बात है कि अगर टी जो है वो ऑन टू हो जाए टी, तो इसका मतलब है कि उसका जो रेंज होगी वो पूरे का पूरा सेकंड सेट आ जाता है। तो अगर ये टी ऑन टू है तो ऑब्वियसली जो इसकी रेंज बनती है वो सारे का सारा सेट n बनता है, तो वो ऑलरेडी जो है ना वो सब मॉड्यूल है। अभी हमने इसको इसलिए साबित करना है कि ये सब मॉड्यूल है क्योंकि पॉसिबिलिटी है इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे कम आ रहे हैं, रेंज में हो सकता है इतने एलिमेंट हो। तो अभी हम इसको साबित करेंगे कि ये भी सब मॉड्यूल बनता है। रेंज ऑफ टी जो है वो अभी हमने डिफ़ाइन किया है कि इसमें जो एलिमेंट आते हैं, ये वही नोट लिखा हुआ है कि रेंज अगर ये ऑन टू है टी जो मैपिंग है तो इसका मतलब रेंज ऑफ टी सेकंड जो सेट है मॉड्यूल उसके इक्वल आ जाएगा। थ्योरम में हमने क्या प्रूव करना है, जिस तरह हमने साबित किया था ना कि ये अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल टी M का सब मॉड्यूल बनता है। अब हमने साबित करना है जो रेंज ऑफ टी है वो n का सब मॉड्यूल वो रेंज ऑफ टी जो है वो n का सब मॉड्यूल बनता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसी तरह एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ले लेते हैं और यहाँ से रेंज ऑफ टी को डिफ़ाइन करते हैं। ये ऐसा सेट है जिसके तमाम एलिमेंट इस टाइप के हैं, यानी M के वो एलिमेंट जिस पर टी अप्लाई हो गया तो वो रेंज में आ गए। तो मैंने ये साबित करना है कि ये जो आपके पास सेट है ये भी सब मॉड्यूल बनता है। अब देखें M0 ऑफ M जो है वो M में मौजूद है,
तो इस पे जब टी अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ऑफ एन आएगा, तो इसका मतलब है टी ऑफ ज़ीरो ऑफ एम ये तो रेंज ऑफ टी में मौजूद है, इस वजह से रेंज ऑफ टी जो है वो नॉन एम्प्टी आपके पास आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, दो एलिमेंट इसके लेंगे, टी ऑफ एम वन और टी ऑफ एम टू ले लेंगे रेंज ऑफ टी में से। अगर ये दोनों एलिमेंट रेंज ऑफ टी में से हैं, इन पे टी अप्लाई हुआ है, तो टी तो एम के एलिमेंट्स पे अप्लाई हुआ है ना, इस वजह से ये जो एम वन और एम टू दोनों एलिमेंट्स हैं वो एम के एलिमेंट्स हैं। और अगर ये एम के एलिमेंट्स हैं, एम वन माइनस एम टू भी एम का एलिमेंट होगा, तो अगर ये एम का एलिमेंट है तो इस पर टी अप्लाई करेंगे तो वो रेंज में चला जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट अगर रेंज में थे तो इसका मतलब है कि टी ऑफ एम वन माइनस एम टू, जो कि ये टी होमोमॉर्फिज्म है, इसको लिख सकते हैं टी ऑफ एम वन माइनस टी ऑफ एम टू, ये भी रेंज में चला जाएगा। तो रेंज वो सब मॉड्यूल होने की पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। सेकंड को चेक करते हैं कि अब आप एक एलिमेंट और का ले लें और दूसरा एलिमेंट आप रेंज ऑफ टी में से ले लें। अगर ये रेंज ऑफ टी में से एलिमेंट है तो एम एम को बिलोंग करेगा। अगर एम एम को बिलोंग कर रहा है और आर आर को बिलोंग कर रहा है तो मॉड्यूल होने की वजह से आर एम जो एलिमेंट होगा वो भी एम को बिलोंग करेगा। अब हम इसके ऊपर जब ये एम का एलिमेंट है तो इस पर जब टी अप्लाई करेंगे तो वो रेंज ऑफ टी में चला जाएगा। तो ये जो कि होमोमॉर्फिज्म है, इसको लिख सकते हैं आर इंटू टी ऑफ एम बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी। तो इसका मतलब है कि टी होमोमॉर्फिज्म बन गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो करते हैं कि लेट एम एंड एन बी आर मॉड्यूल एंड टी फ्राम एम टू एन बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, देन टी इज़ वन वन इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एम। इसका प्रूफ करते हैं टी फ्राम एम टू एन बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। सपोज़ पहले चूँकि इसमें दो चीज़ें हैं कि आपने साबित करना है कि ये वन वन होता है, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, कब, जब कर्नल ऑफ टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, वो ज़ीरो आए एम का, या फिर कन्वर्स में आप ये प्रूव करेंगे कर्नल ऑफ टी अगर ज़ीरो है तो वो वन वन प्रूव कर देंगे। पहले हमने सपोज़ कर लिया कि टी इज़ वन वन। अब साबित करना है कर्नल ऑफ टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, वो आता है ज़ीरो। इसको प्रूव करने के लिए हम इसका कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं, एम बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। अगर एम कर्नल ऑफ टी को बिलोंग कर रहा है तो इस पर टी अप्लाई करने से ज़ीरो ऑफ एन आएगा। अब आपको पता है कि एक और के होमोमॉर्फिज्म है तो इसके ज़ीरो पे अप्लाई करने से ज़ीरो ऑफ एन आता है। तो एक तो ये जो कर्नल के ये अगर कर्नल का एलिमेंट है तो इस पर टी अप्लाई करने से ज़ीरो आया हुआ है, और दूसरा आपको पता है कि अगर वो होमोमॉर्फिज्म हो तो इसकी आइडेंटिटी पर जब आप टी अप्लाई करें तो सेकंड सेट की आइडेंटिटी आती है। तो आपको ये गिवन है कि टी वन वन है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होंगे, टी ऑफ एम इज इक्वल टू टी ऑफ ज़ीरो एन, यानी एम इज इक्वल टू ज़ीरो एम आ जाएगा। आपने एक आर्बिट्ररी एम एलिमेंट लिया था कर्नल टी का, जो आपने देखा कि वो ज़ीरो निकला है, इसका मतलब है कर्नल टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है और वो ज़ीरो आता है, हमारा प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली ये सपोज़ करेंगे कि कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एम। साबित ये करना है कि टी इज़ वन वन। ये प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं एम के और इस तरह लेते हैं कि उनकी इमेजेस को इक्वल ले लेते हैं। अब हमने ये साबित करना है कि इनकी प्री इमेजेस भी इक्वल आती हैं, यानी एम वन भी इक्वल आता है एम टू के। अब चूँकि टी आपके पास इसको उठा के इधर ले गए तो टी ऑफ एम वन माइनस टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एन रह गया। अब ये जो एलिमेंट हैं जो टी है वो होमोमॉर्फिज्म है, इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ एम वन माइनस एम टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एन। चूँकि टी होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से एम वन माइनस एम टू कर्नल टी को बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि इस पर अप्लाई करने से टी ज़ीरो आ रहा है, तो ये एलिमेंट कर्नल ऑफ टी को बिलोंग कर गया। अब आपको पता है कर्नल ऑफ टी आपने सपोज़ किया हुआ कि उसमें सिर्फ ये एलिमेंट है ज़ीरो, तो इस कर्नल ऑफ टी को ज़ीरो रख लिया, यानी एम वन माइनस एम टू ज़ीरो को इक्वल आ गया। इसके मुताबिक इसके इक्वल आया तो एम वन इज़ इक्वल टू एम टू हो गया। अब देखें हमने दो प्री इमेजेस को इक्वल लिया था, इमेजेस इक्वल आ गई, यहाँ से साबित हो गया कि टी क्या है, वो वन वन है।